राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के अवैध खनन आवंटन के अलावा और क्या-क्या चीज़ों पर बातचीत हुई? नहीं, बहुत सी चीज़ों बात हुई है। जैसा आपने बताया, हम लोगों ने रुपेश पांडे का जो मॉब लिंचिंग हुआ है उस पर भी बात किया है, अवैध खनन पर भी बात किया है, और भी कई बहुत सी बातें हुई हैं जो यहाँ नहीं बताया जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि जो 4 दिन तक जो इंटरनेट सेवा बाधित थी उन ज़िलों में, वो शांति व्यवस्था बनाए रखने से ज़्यादा उस मामले को दबाने के लिए थी? दबाने का ही ये तो प्रयोजन था। एक तबरेज़ की हत्या हो जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसके लिए पूरा वर्ल्ड उसके लिए परेशान हो जाता है। लेकिन एक हिंदू लड़का 17 वर्षीय रूपेश, जो एक छात्र भी था और एक प्राइवेट मोबाइल दुकान में नौकरी भी करता था, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसकी चिंता किसी को नहीं है। तो सरकार तो पूरे तौर पर तुष्टिकरण नीति में लगी हुई है, और ये मामला आज से नहीं चल रहा है। सरकार बनने के बाद से ही लगातार बदस्तूर जारी है। हमारा कहना है कि झारखंड में रहने वाला चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, उसका मॉब लिंचिंग होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके दोषी लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। रुपेश पांडे मामले में हमारा पार्टी का मांग है कि रुपेश पांडे के हत्यारों को, मॉब लिंचिंग करने वालों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर और फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम करें। सर, कल कैबिनेट मंत्रियों को चमचमाती फॉर्च्यूनर मिली है, बधाई दी आपने साथियों को? नहीं, मैंने तो बधाई नहीं दे पाया हूं, और मौका लगेगा तो व्यक्तिगत रूप से जब मिलेंगे तो बधाई ज़रूर दूंगा मैं। तो सर, एक सवाल है स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन के हिसाब से एक स्टेट में 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन ये आंकड़ा झारखंड में जो अनुपात है वो 11,000 नागरिकों पे एक डॉक्टर का। आपको लगता है ये कितना प्रासंगिक था? नहीं, प्रासंगिक देखिए है, ये बात सही है। देखिए, मैं कोई एक तरफा सिर्फ आलोचना करने के लिए बात नहीं करता। मैं मानता हूँ कि यहाँ डॉक्टरों की कमी है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, तो अचानक सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं ऐसा भी नहीं मानता। ये चलते रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टरों की भी कमी है, तो सप्लाई एंड डिमांड वाली बात हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ कि भाई बाहर से अच्छे अच्छे डॉक्टर को लाया जाए यहाँ पर झारखंड के अंदर, उनको सारी सुविधाएं दी जाएं ताकि वो मरीजों की बेहतर ढंग से सेवा कर सके, और हमारे झारखंड का पैसा जो दूसरे स्टेट में जाता है वो दूसरे स्टेट में ना जाए, बल्कि हमारे झारखंड में ही डॉक्टरों की सेवा ली जाए। और इसके लिए सरकार को कृत संकल्प होना होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है ये हेमंत सोरेन की सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो पाएंगी। एक आखिरी सवाल है, अभी बजट सत्र बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले सत्र में विधानसभा के नमाज कक्ष के आवंटन को लेके सड़कों पर उतरी थी, एक बड़ा जन आंदोलन जैसा दिखा था, रोजगार बहुत बड़ा मसला, और अभी आपने हेल्थ को भी कहा कि प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या हम बीजेपी को इस तरह से इन मुद्दों पर सड़क पर उतरते देखते हैं? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। रोजगार के मुद्दे पर भी हम लोग, देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव सेट मत कीजिए। सिर्फ आंदोलन हम लोग नवाज पर ही नहीं किया था, वो भी एक मुद्दा था। जेपीएससी के मामले को भी हम लोगों ने उठाया, वहाँ पर रोजगार के मामले को भी उठाया, और नियोजन नीति जो है भाषा का, हम लोगों ने उस पर भी सवाल उठाने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ नमाज भी एक मुद्दा था, लेकिन उसके साथ साथ जेपीएससी भी मुद्दा था, नियोजन नीति भी मुद्दा था, भाषाई विवाद भी मुद्दा था। ये सारी मुद्दे थे, और बजट सत्र में इन सारे मुद्दों को फिर हम लोग दोहराने का काम करें। एक आखिरी, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जो मसला है, रिजल्ट पूरा जारी हो जाने के बाद वो लगभग रद्द होने की कगार पर है। आप मानते हैं कि ये आपके जब शासनकाल था, आपका कार्यकाल था, तब नियुक्ति निकली, 2019 तक उन्होंने इंतजार किया, और अब 3 साल का और इंतजार अब रद्द हो रहा है। आप मानते हैं दो सरकारों के बीच अहम का मसला है? नहीं, अहम होना नहीं चाहिए। देखिए, रोजगार का जहाँ तक मामला होता है तो कोई भी सरकार हो, ये अहम का विषय नहीं होना चाहिए। नौजवानों को रोजगार देने की बात होनी चाहिए। आप सिर्फ पंचायत सचिव की बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास हजारीबाग से फ़ोन आया था, होमगार्ड के लोगों का भी यही मसला है। तो ऐसे कई मसले हैं, रोजगार के मसले हैं, जो इस सरकार में अब उसको रद्द किया जा रहा है।
वैसी स्थिति में मामला ये होता है कि उम्र सीमा, क्योंकि उम्र सीमा स्वाभाविक है कि इंतजार करते करते उनकी उम्र समाप्त हो जाती है, तो वैसी स्थिति में उन मुद्दों पर सरकार को सीमा बढ़ानी चाहिए ताकि उनको फिर अवसर मिल सके। बजट सत्र में हम सीपी सिंह को देखेंगे कि सदन में वो इन तमाम मुद्दों को लेकर मुखर है और सरकार पर पूरे हमलावर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे स्वाभाविक रूप से जन समस्याओं के समाधान के लिए सीपी सिंह हमेशा तत्पर रहा है और आने वाले सत्र में भी आप सीपी सिंह को इन मुद्दों पर मुखर दिखेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे सीपी सिंह जो रांची के विधायक हैं और पूर्व नगर विकास मंत्री हैं। अभी ये राज्यपाल से मुलाकात के बाद निकले, जहां पर अवैध खनन जो है खदान के आवंटन का मसले के अलावा और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि बजट सत्र में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य के मसले पर भी मुखर रहेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए। सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in